आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। मध्य प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। मीटिंग से पहले सीधे उमा भारती से मिलने उनके बंगले पर पहुंचे। सीएम योगी ने गोरखपुर में स्मार्ट शाला स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का किया शुभारंभ। बोले, इस पहल से बच्चों का भविष्य होगा उज्जवल। पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की बची हुई निधि शासन को होगी वापस। पूर्व सांसद अफजाल अंसारी ने 2.5 करोड़ के कामों का दिया था प्रस्ताव, जिला प्रशासन ने किया इनकार। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूसीसी को लेकर भाजपा सरकार पर बोला हमला। भाजपा को बताया भारतीय झगड़ा पार्टी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदेश कोर कमेटी की बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा की तेज तर्रार नेत्री उमा भारती से मिलने उनके बंगले पर पहुंचे। मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में होने वाली कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए भोपाल आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सीधे एयरपोर्ट से उमा भारती से मिलने उनके बंगले पर पहुंच गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं उमा भारती जी के पास आता रहता हूं। वहीं उमा भारती ने कहा कि ज्योतिरादित्य मेरे बेटे के समान है, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में संपर्क स्मार्ट शाला स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये पहल गोरखपुर बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और संपर्क फाउंडेशन ने की है। सीएम योगी ने 5 शिक्षकों को किट भेंट की है। सीएम योगी ने कहा, इस पहल से बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। के अंदर एक लंबी छलांग लगाई है। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा की स्थिति क्या थी। बेसिक शिक्षा परिषद के ज्यादातर स्कूल ऐसे लगते थे कि लगता है कि अगले 2-3 सत्र के बाद इन सबको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बड़े बड़े पेड़ जमे हुए थे, घास उगी हुई थी, टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की सुविधा नहीं थी, कुछ भी वहां पर ऐसी सुविधा, फ्लोरिंग नहीं थी। उन स्थितियों में बच्चे वहां पढ़ते थे और वह भी एक औपचारिकता थी। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद में कुल 1,56,000 जो स्कूल थे। और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूसीसी को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही अब भाजपा ने समान नागरिक संहिता लाने के बारे में सोचा है। जब चुनाव को 10 महीने रह गए तो भाजपा यूसीसी लाने की बात कर रही है, जबकि 9 साल तक इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। साथ ही बोले कि भाजपा नेता गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करते हैं। क्या उन्होंने गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ा है, जिसमें लिखा है कि अगर पत्नी को बेटा नहीं होता तो पति को दूसरी शादी करने का अधिकार है। भाजपा वाले इसलिए खुश हैं क्योंकि उनको दूसरी शादी करने का मौका मिलेगा। उन्होंने भाजपा को भारतीय झगड़ा पार्टी बताया। में लिखा है, एक हिंदू महिला को अगर बेटा नहीं होता तो पति को दूसरी शादी करने का अधिकार है। भाजपाइयों के मन में इसीलिए लड्डू फूट रहा है, कह रहे हैं दूसरी शादी करेंगे। बताइए आप, अगर ऐसा कानून पास करोगे पार्लियामेंट के अंदर तो तुम्हारी पत्नियां बेलन लेके दौड़ा लेंगी भाजपाइयों। ऐसे चक्कर में मत पड़ो। दूसरी शादी के नाम पे लड्डू फूट रहा है तुम्हारे मन में, कह रहे हो गोवा की तरह हम भी दूसरी शादी करेंगे। वाह भाई वाह, गजब का खेल है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक्ट है। मैं इस देश के करोड़ों हिंदू भाइयों को भी बताना चाहता हूं, उस एक्ट में क्या लिखा हुआ है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के एक्ट में इनकम टैक्स के अंदर राहत मिलती है सिर्फ हिंदू परिवारों को, वो सिख और ईसाई और मुस्लिम परिवारों को नहीं मिलती है। और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से राय लेने के लिए एक बैठक बुलाई। उनकी राय के आधार पर लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी।
इसके लिए सभी प्रत्याशी आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। यहां उनसे संबंधित लोकसभा का गणित भी समझा गया। बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2.23% वोट मिले थे। 2 विधायकों तक सिमटी कांग्रेस प्रदेश में बदले सियासी समीकरण से उत्साहित है। अल्पसंख्यक और दलित नेताओं के लगातार सदस्यता लेने को कांग्रेस सुखद मान रही है। ऐसे में राहुल गांधी के जन्मदिन 19 जून को पार्टी के पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों को बुलाया गया था। उनसे नए परिवेश में कांग्रेस को तैयार करने के मुद्दे पर राय ली गई थी। अब आज विधानसभा चुनाव 2022 में मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों को बुलाया गया था। और उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज सहारनपुर पहुंचे, जहां सहारनपुर पहुंचने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का रेलवे स्टेशन पर बेहतरीन स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, प्रदेश मंत्री चंद्रमोहन सहित सहारनपुर के पदाधिकारी और विधायकों ने फूल माला देकर उनका स्वागत किया। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के 9 साल के सुशासन और विकास को लेकर जनता के बीच जा रही है। हमें यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश की सरकार में जो कार्य किए गए हैं उनके बलबूते 2024 में भी जनता का भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण समर्थन मिलेगा। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर जीतेगी। 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार के कामों को लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से हम लोगों ने एक व्यापक जनता के में संपर्क का कार्यक्रम तय किया था और भारतीय जनता पार्टी अपने उन सारे कामों को लेकर लगातार अलग अलग अभियान, सार्वजनिक कार्यक्रम और व्यक्तिगत संपर्क को लेकर जनता के बीच में है। और मुझे विश्वास है कि हम अपनी महान जनता को अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, अपनी सरकारों के काम से अवगत कराएंगे। हम लोगों ने बड़े बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम सभी लोकसभा में तय किए थे माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में। और आम आदमी पार्टी के नेता और एक्स आर्मी विंग उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कमांडो ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं वो भाजपा की शरण में जाकर अपने आप को महफूज कर रहे हैं। साथ ही बोले कि पीएम मोदी ने ऐसा वॉशिंग पाउडर बनाया है जिसके इस्तेमाल से सभी भ्रष्टाचारियों के पाप धुल जाते हैं। आपको बता दें कि कमांडो अशोक अलीगढ़ जिले के प्रभारी भी हैं। मोदी जी ने भोपाल में, जिसमें सीना पीट पीट करके बड़े जोश और विश्वास के साथ बोल रहे थे कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करने की मोदी गारंटी देता है, और उन्होंने उस समय एक पार्टी का नाम लिया एनसीपी, जिसके ऊपर लगभग 70,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया घोटाले को लेकर के। लेकिन एक सप्ताह बाद क्या होता है, एनसीपी पार्टी के बड़े पदाधिकारी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, वही लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, उनको मंत्री बना दिया जाता है। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से सीधा यह कहना है कि आपका यह दोहरा चरित्र अब देश के अंदर चलने वाला नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। और खबर गाजीपुर से है, जहां पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की बची हुई निधि शासन को वापस होगी। सजा से पूर्व अफजाल अंसारी ने 2.5 करोड़ के कामों का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इन कामों को जिला प्रशासन की स्वीकृति नहीं मिली है। स्वीकृति नहीं मिलने से निधि की बची हुई धनराशि अब शासन को वापस कर दी जाएगी। गैंगस्टर केस में सजा के बाद अफजाल की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जबकि सजा के बाद अफजाल अंसारी जेल में बंद है। देखिए, जो प्रस्ताव उनके द्वारा दिए गए थे वो स्वीकृत नहीं हुए थे सक्षम स्तर से, इसलिए हम लोगों ने इसे मार्गदर्शन लिया था भारत सरकार से, और उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए कि जो भी प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे उन पर अग्रिम कार्रवाई होगी, किंतु जो प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुए थे उस पर हम अग्रिम कार्रवाई नहीं कर सकते। तो उसी के अनुसार हम लोग उनके सारे वो काम पूर्ण करा रहे हैं जो स्वीकृति हो गई थी और चल रहे थे। बाकी जो काम स्वीकृत नहीं हुए। और खबर जिला पीलीभीत के विकासखंड ललौरी खेड़ा विकासखंड गांव का नवादा से है, जहां पुल निर्माण की हकीकत जानने के लिए गन्ना विकास और चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने
कार्यदायी संस्था और अफसरों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि कार्यदायी संस्था सुस्त गति से काम कर रही है, जबकि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं राज्य मंत्री ने ग्रामीणों की पुल निर्माण संबंधी समस्या सुनने के बाद उसका जल्द ही निस्तारण करने का निर्देश दिया है। और लखीमपुर खीरी जिले में पानी की टंकी बनाने के लिए खोदे गए पानी से भरे गड्ढे में डूबकर 2 मासूम भाई बहनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिले के ही सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मूड़ा धामू में पानी की टंकी के लिए एनसीसी फर्म के द्वारा गड्ढा खोदा गया था। गड्ढा खोदकर काफ़ी वक्त से उसको ऐसे ही डाल दिया गया, जिससे बरसात में उसमें काफ़ी मात्रा में पानी भर गया। जहां गांव निवासी सुभाष चंद्र की 8 वर्षीय लड़की और बिहार से आए उनके साले का 8 साल का बेटा दोनों गांव में ही खेल रहे थे और खेलते खेलते दोनों गड्ढे के पास पहुंच गए और उसी में गिर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई मामला है ये और किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? ये मूड़ा धामू ग्राम थाना कोतवाली सदर लखीमपुर खीरी के अंदर आता है। यहाँ पर 2 बच्चों को डूबने की सूचना के प्राप्त होने पर तत्काल कोतवाली पुलिस सदर मौके पहुंची और मौके पहुंच करके दोनों बच्चों का जो मृत पाए गए थे उनका पंचायत नंबर पर प्रभाव कराए गए थे। इसमें अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जैसे कोई तहरीर प्राप्त होती है उसकी जाँच मिर्जापुर जिले की विरासत को दुनिया के सामने लाने के लिए कोशिश कर रही जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने किले में पत्रकार वार्ता कर कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भव्य चुनार महोत्सव में हर रोज अलग अलग सूबों से आए कलाकारों के साथ ही जिले के भी कलाकार अपने हुनर को पेश करेंगे, जिसमें लोकगीत, चोलर, राजस्थानी डांस, गंगावतरण और बिरहा, आल्हा, मयूर नृत्य, कजली, फूलों की होली और चरकुला डांस आदि की प्रस्तुति की जाएगी। हर रोज कार्यक्रम का समापन लेजर साउंड शो के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें चुनार के किले और क्षेत्र की महत्ता के बारे में जानकारी दी जाएगी। जगह है, चुनार का किला भी अपने आप में बहुत सारी कहानियों को, बहुत सारे जिसे कहते हैं संस्कृति को संजोए हुए है। तो उसी को दुनिया के सामने लाने के लिए एक चुनार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि सावन मास में सावन के मेले के रूप में भी रहेगा। 7, 8 और 9 जुलाई को ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके 3 जगह पे अलग अलग चीज़ें इसमें रहेंगी। एक तो चुनार के किले के अंदर अच्छी सजावट की जाएगी, जिसमें लाइटिंग, फूलों की सजावट और रंगोली और ध्वनि जैसे साउंड के भी कार्यक्रम कुछ वहाँ पे रहेंगे। साथ में हमारा जो पीएसी ग्राउंड है वहाँ पे सावन का मेला लगेगा, जिसमें झूले रहेंगे, खाने के स्टॉल्स, और हमारा जो क्षेत्र है वो हस्तशिल्प के लिए भी बहुत जाना जाता है। जैसे चुनार के बर्तन, अरोरा के खिलौने, कालीन, इस तरह के कई सारे स्टॉल्स वहाँ लगेंगे, जिससे लोग आए और जान सके कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या है। और उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर में पूर्व भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य और भाजपा से बागी हुए नेता मनोज श्रीवास्तव ने राष्ट्रवादी मंच बनाया है। राष्ट्रवादी मंच को इमामगंज वार्ड में विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत मनोज श्रीवास्तव ने मंच से पूरे महफिल के सामने मिर्जापुर भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के ऊपर स्कूल पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी लड़ाई राष्ट्रवादी मंच बखूबी लड़ेगा। मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि पहले समय में जब गांव में स्कूल नहीं हुआ करते थे, तब उमर वैश्य समाज के लोगों ने शाहपुर चौसा गांव में श्री माता प्रसाद माता भीख हायर सेकेंडरी स्कूल खुलवाया था, ताकि शाहपुर चौसा गांव के बच्चे पढ़ सके। लेकिन वर्तमान भाजपा जिलाध्यक्ष ने उस स्कूल पर कब्जा कर लिया है और चूंकि वो स्कूल उनके आवास से सटा है और ताला बंद उन्होंने कर रखा है। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है। सीतापुर आईजी रेंज तरुण गाबा, डीएम अनुज सिंह और एसपी घुले सुशील चंद्रभान ने सरयू नदी पर स्थित चलहारी घाट से जल लाने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा की है। साथ ही नदी के घाट पर गहराई वाले स्थलों की
फ्लोटिंग बैरिकेडिंग करने और अधिक गहराई वाले स्थलों पर चेतावनी बोर्ड प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने पर्याप्त संख्या में नाव और गोताखोरों की व्यवस्था की है। आईजी, डीएम और एसपी ने लाइट और बैकअप के लिए जनरेटर, पीने वाले पानी और की व्यवस्था के लिए निर्देश दिए हैं और कहा है कि चयनित स्थलों पर मेडिकल टीमें भी तैनात रहें। सावन माह में पूरे त्यौहार के दौरान कांवड़िए और अन्य पब्लिक जो यहाँ पर जल लेके जाएगी और जल अभिषेक वहाँ पर करेगी कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पे, उसकी व्यवस्थाओं को यहाँ घाट पर देखा जा रहा है कि कहाँ पे क्या ट्रैफिक डाइवर्जन हमको करने हैं, घाट पे क्या व्यवस्थाएं करनी है ताकि जो लोग इस त्यौहार में हिस्सेदार हैं उनको कोई समस्या ना हो। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा सके। और उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के बिसौली नगर से बरेली जा रही रोडवेज बस आंवला वजीरगंज रोड पर अनियंत्रित होकर पलट गई और इस दौरान बस में 60 लोग सवार थे, जिसमें से 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वजीरगंज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। दरअसल पूरा मामला जनपद बदायूं के बिसौली के वजीरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां बिसौली से बरेली के लिए वजीरगंज आंवला होते हुए रोडवेज बस बरेली जा रही थी। तभी वजीरगंज आंवला रोड पर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान 25 यात्री घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची वजीरगंज थाना पुलिस ने सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वजीरगंज में इलाज के लिए भर्ती कराया है, जहां पर घायलों का प्राथमिक उपचार करने के बाद घायलों की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और उत्तर प्रदेश के बरेली में आरपीएफ जवान के द्वारा एक बाइक सवार को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो रविवार का बताया जा रहा है, जहां रेलवे क्रॉसिंग पर काम चल रहा था और इसी दौरान एक बाइक सवार बंद क्रॉसिंग को पार करने लगा। आरपीएफ जवान के द्वारा बाइक सवार की पिटाई का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर की कोतवाली मिर्जापुर क्षेत्र में स्थित सिद्धपीठ शाकुंभरी देवी मंदिर के पास नदी में सुबह 4 बजे सैलाब आ गया। दरअसल पहाड़ों में हुई मूसलाधार बरसात के चलते नदी में अचानक सैलाब आ गया, जिसकी वजह से बाढ़ अलर्ट चौकी से सायरन बज गया। हालांकि इससे श्रद्धालुओं को कोई जनहानि नहीं हुई। इसको लेकर शाकुंभरी देवी मंदिर के व्यवस्थापक आदित्य राणा ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि बरसात के दिनों में श्रद्धालु दर्शन करने शाकुंभरी देवी नहीं आए, बल्कि घर से ही मां भगवती की पूजा कर लें। सभी भक्तों से यही कहना है कि सावन के महीने में जब मौसम ज़्यादा खराब हो तो उस दिन दर्शन अगर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अपने घरों में ही रहें, वहीं अपनी भगवती को पूज लें, वहीं से प्रणाम कर लें, ज़्यादा अच्छा है। अगर आप निकल गए हैं फिर भी आ ही गए हैं तो यहाँ पर जो भी आप देखें, पहले एक तो अंधेरे में आप यहाँ बिल्कुल नहीं आए। अगर अंधेरा हो गया तो अंधेरे में किसी भी हालत में आपको यहाँ अंदर तक नहीं आना चाहिए बरसाती नदी। और उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर में बिजली विभाग अपना राजस्व बढ़ाने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में बिजली विभाग के प्रबंधक निदेशक डीएम शंभू कुमार ने आज डुमरियागंज बिजली स्टेशन का दौरा किया, यहां की सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही यहां पर कम राजस्व वसूली पर अपनी नाराजगी जाहिर की। साथ ही बिजली कर्मचारियों को क्षेत्र में लाइन फॉल्ट, जर्जर तार आदि से उपभोक्ताओं की समस्याओं को दूर करने को कहा है। वहीं कुछ उपभोक्ता जो कि 1 हफ्ता से खराब ट्रांसफार्मर की शिकायत लगातार कर रहे थे, उन्होंने जमा होकर नारेबाजी की। डीएम ने बताया कि विभाग सारी समस्याओं को जल्द खत्म करने का प्रयासरत है, जिसके लिए एजेंसियों की नियुक्ति कर ली गई है। बरसात का समय है और गर्मी भी काफ़ी इस बार पड़ी थी, तो बरसात और गर्मी के समय जो हमारी सप्लाई की व्यवस्था रहती है उसमें फॉल्ट की संख्या बढ़ जाती है और उसको हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो अटेंड हो और हमारे उपभोक्ताओं को बिजली संबंधी समस्या ज़्यादा न झेलना पड़े। तो इसके लिए हमारा सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरह की तैयारी है, सारी सामग्री उपलब्ध है या नहीं है, ये सारी चीज़ों को हमने आज यहाँ। और कानपुर सीसामाऊ थाना क्षेत्र के लेनिन पार्क स्थित शंभवी अपार्टमेंट में रहने वाले 56 वर्षीय चंद्र कुमार राजभर नामक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में 5वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। आनन फानन में इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर एसीपी समेत पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फॉरेंसिक जांच टीम को बुला लिया था, जिसने घटनास्थल पर कई साक्ष्य भी जुटाए हैं। थाना सीसामाऊ के अंतर्गत लेनिन पार्क के पास शंभवी अपार्टमेंट से एक व्यक्ति ने
छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। अभी तक की जो जानकारी आई है कि इसमें आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। हमने फील्ड यूनिट को बुला लिया है, पुलिस थाने की मौजूद है, पंचायतनामा और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। और उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के अवध शुगर मिल हरगांव सीतापुर की कॉलोनी और मिल का गंदा पानी बनेरा तालाब में गिरता है। बनेरा तालाब से ड्रेन निकली है जो झरिया घाट सराय नदी में जाकर मिलती है। उस ड्रेन की खुदाई पूर्व में अवध शुगर मिल के द्वारा कराई गई थी। काफ़ी दिनों से खुदाई नहीं होने की वजह से किसानों की फसलें पानी में डूब गई हैं और खेती के करने लायक नहीं बची हैं। झबरा का उन्होंने रूप ले लिया है। इसको लेकर राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के बैनर तले एक बार फिर जिलाध्यक्ष SK तूफानी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा गया और मांग की गई कि शीघ्र ही मिल द्वारा ड्रेन की संपूर्ण खुदाई कराने का कार्य किया जाए जिससे किसान अपनी फसल बो सके। गांव मिल के द्वारा एक ड्रेन खुदाई जाती थी हमेशा से, लेकिन पिछले कई सालों से नहीं खुदाई है, जिसको लेकर 1 मार्च को ज्ञापन दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री के नाम से। उसके बाद मिल के द्वारा लगभग 1.5 किलोमीटर ड्रेन की खुदाई कराई गई। उसके 15 दिन बाद फिर बंद कर दी गई, जिससे किसानों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, जिससे किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन जलमग्न हुई। उसी को लेकर आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री के नाम से। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में एक गरीब मरहूम किसान की बेटी का शादी का पंडाल सजा था और लाल जोड़े में दुल्हन हाथों में मेहंदी सजाए बैठी थी। शादी में आए मेहमान खाना खा रहे थे, पंडाल में खाना बन रहा था, दहेज का सामान सजा हुआ था और बारात के आने का इंतजार हो रहा था। लेकिन दिन भर इंतजार के बाद भी दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। बारात नहीं आने की जानकारी पर शादी की खुशियां गम में बदल गईं और लड़की के बारात न आने की चर्चा गांव में आग की तरह फैल गई। वहीं दुल्हन ने खुद 112 पर कॉल कर पुलिस को बुला लिया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुल्हन के घर पहुंचकर जानकारी जुटाई और दुल्हन के परिवार को अपने साथ ले गई। दुल्हन ने बताया कि वो दिल में सपने सजोए हुए थे और दूल्हे का इंतजार कर रही थी। लग गया था सर, हम गाड़ी पे थे, मेरा भाई भी गाड़ी पे था, तो हमें मालूम पड़ा क्या हमारी बहन का मतलब हमारे दोस्त है, 5 साल से उससे दोस्ती थी। जब उससे 5 साल से दोस्ती थी तो जब हमें मालूम पड़ा तो मैंने उसको फ़ोन करा। मैंने भाई सर तूने ऐसा क्यों किया? तो बोला मैं सर बारात लेकर आऊँगा। तो मैंने कहा चल ठीक है बारात लेकर आएगा। तो उसके माँ बाप बोले क्या तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। वो लोग आए, हमारे मौजूदा जो हमारे जिम्मेदार आदमी थे 2 वो लोग, और क्या नाम है उनके मामा, उनके अब्बा, बहन, सब कुछ। हाँ तो सर उन्होंने दिन में लग गया। तो अब हमारी ये है कि उन्होंने अब 2 बजे तक हमारा इंतजार करा, हमने उनका इंतजार करा। हमारे घर सब प्रोग्राम था टोटल, खाने पीने का, दहेज पेश सब कुछ जो मतलब हमसे हो सका। आज विदाई होनी थी सर, मगर वो लोग नहीं आए, वो लोग अपना ताला। और उत्तर प्रदेश के बांदा में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल में गंदगी देखने पर उन्होंने प्रिंसिपल को फटकार लगाई, साथ ही साफ सफाई रखने के लिए निर्देश दिए हैं। विद्यालय में डीएम ने खुद बच्चों को पढ़ाया भी है। बता दें कि बांदा डीएम ने ग्राम पंचायत गुरहे के मजरा भीमा के पूर्वा के प्राथमिक विद्यालय और कन्या पाठशाला का निरीक्षण किया है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। मीटिंग से पहले सीधे उमा भारती से मिलने उनके बंगले पर गए।